अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको हाफ डबल क्रोशिया बनाना सिखाऊंगी। ये देखें, ये मैंने एक पैटर्न बनाया हुआ है। हाफ डबल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया से थोड़ा बड़ा होता है और डबल क्रोशिया से थोड़ा छोटा। ये देखें, ये मैंने सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ है। अगर आप इसका भी मेथड देखना चाहते हैं तो इसका लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। हाफ डबल क्रोशिया को HDC या HDC भी कहते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने डबल नेट वूल लिया है, यानी कि DC वूल, और साथ 4 मिलीमीटर की क्रोशिया हुक। सबसे पहले हम स्लिप नॉट बनाएंगे। इस तरह से एक आपने लूप बना लेना है, इसके नीचे दूसरी वूल रखनी है और सेंटर से इसे पकड़ लेना है और फिर इसे क्रोशिया हुक में डाल देना है, थोड़ा सा टाइट करना है और फिर चेन्स बनानी है। ये मैं 20 चेन्स का पैटर्न बना रही हूँ, लेकिन 2 एक्स्ट्रा। हाफ डबल क्रोशिया में हमेशा 2 एक्स्ट्रा चेन्स बनाते हैं, जो टर्निंग चेन होती है। आप जो भी पैटर्न बना रहे हैं, जितनी भी आपको चेन का कहा गया, आप उसे 2 एक्स्ट्रा बनाएंगे। चलिए मैं बनाती हूँ चेन्स। ये देखिए, इस तरह से क्रोशिया हुक को नीचे लेकर जाना है, फिर इसको हल्का सा टर्न करके ऊपर लाना है और हुक को नीचे करना है और इस लूप में से लेकर जाना है। ये चेन बन गई। 22 चेन्स मैंने बनाई हैं, तो ये 20 चेन्स का पैटर्न है। 2 हमारी चेन्स टर्निंग चेन्स होंगी। अब आप देख सकते हैं, हुक के ऊपर जो है इसको हमने काउंट नहीं करना। ये लूप है, ये चेन नहीं है। उसके नीचे जो आपको वी नज़र आ रही है, ये चेन है। इस पहली चेन को छोड़ना है और ये दूसरी चेन, इसको भी छोड़ना है, और ये जो तीसरी चेन है इसमें हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। तो फिर इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस तरह से यार्न ओवर करेंगे और फिर इस वी के अंदर हम लेकर जाएंगे और फिर दोबारा से यार्न ओवर करेंगे और फिर उसके बाद अब ये हमारी हुक पे 3 लूप्स आ गए हैं। ये देखें, 1 2 3। अब फिर हमने दोबारा से यार्न ओवर करना है, हुक को थोड़ा सा नीचे करना है और इन तीनों में से लेकर जाना है। अगर आप पहली दफ़ा बना रहे हैं तो आप हल्का सा इसको घुमा के लेकर जा सकते हैं। और फिर इस तरह से ये हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अब दोबारा बनाएंगे। अगली वी में से हम हुक को लेकर जाएंगे, यार्न ओवर करेंगे और ये 3 लूप्स आ गई और फिर दोबारा से यार्न ओवर करेंगे और फिर इन तीनों लूप्स में से इसको लेकर जाना है। ये बहुत इजी है। इस तरह से ये आपका दूसरा हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अब फिर देख लें, इस तरह से हुक को नीचे से लेकर जाना है, ऊन को ऊपर लेकर आना है और फिर इसके अंदर से ये जो वी है, इसके ऊपर वाला जो है वी के बल के दरमियान से लेकर जाना है और फिर दोबारा से इस तरह क्रोशिया को नीचे लेकर जाना है, इसके ऊपर ऊन को लाना है और क्रोशिया को हल्का सा नीचे टर्न कर देना है और फिर इसको इसमें से तीनों में से निकाल लेना। इस तरह से ये आपका तीसरा हाफ डबल क्रोशिया बन गया। अब मैं ये कंप्लीट करके एंड में मैं आपको मिलती हूँ। ये मैंने सेकंड रो बना लिया है। एंड में 2 स्टिचेस रह गए हैं। ये देखें, 2 वीज नज़र आ रही होंगी। ये बनाती हूँ। इसके लिए यार्न ओवर और फिर इसको बना लिया। अब ये जो एंड वाला रहता है, ये थोड़ा सा नीचे की तरफ होगा
तो आपने इसको छोड़ नहीं देना, बल्कि इसमें भी बनाना है। ये देखिए सेकेंड रो कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड रो स्टार्ट करते हैं। उसी तरह पहले 2 चेन्स बनानी है। ये 2 चेन्स हमारा पहला हाफ डबल क्रोशिया भी है, और फिर पहला ये जो हाफ डबल क्रोशिया इसको छोड़ देना है और दूसरे में बनाना है। यार्न ओवर इसके अंदर लेकर जाना है, यार्न ओवर 3 लूप्स आगे। अब इन तीनों में से हुक को पुल कर देना है। अब ये रो कंप्लीट करके एंड में मैं आपसे मिलती हूँ। ये थर्ड रो बन गई है। एंड में 2 स्टिचेस रहते हैं, तो वो बनाते हैं। ये इसके अंदर से लेकर जाना है और यार्न ओवर तीनों में से पुल करना है। अब अगर आप देखें तो ऐसा लगेगा कि जैसे कंप्लीट हो गया है। ये कंप्लीट नहीं हुआ। अगर इसको काउंट करें तो ये मेरा चेन्स का पैटर्न था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ये चेन 19th है, तो इस वजह से एक स्टिच रहता है। तो वो जो लास्ट वाला है वो हमने चेन के अंदर करना है, इस चेन में। अगर नहीं करेंगे तो अभी तो सही लग रहा है, लेकिन थोड़ा और काम बढ़ेगा तो ये थोड़ा टेढ़ा लगेगा और ये अच्छा नहीं लगेगा, नीटनेस नहीं आएगी। तो इस वजह से लास्ट जो हमने हाफ डबल क्रोशिया बनाना है वो इस चेन में बनाना है। तो इसके लिए हमने ये जगह बनानी होती है। इसको थोड़ा सा पुल करें और इसके अंदर से ले जाएं। ये 2 स्ट्रैंड्स ऊपर आ जाएंगे। इस तरह से ये लास्ट बन जाएगा। अब देखें एज बिल्कुल नीट है और पूरे 20 हाफ डबल क्रोशिया हो गए हैं। अब ये मैं पूरा पैटर्न बनाती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें ये मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। इसके एजेस बिल्कुल स्ट्रेट हैं। इसी तरह आप भी बनाएं। अब इसको एंड किस तरह करना है कि ये जो यहाँ से ऊन है इसको काट लेना है, थोड़ा सा लंबा काटना है, और फिर इसको हुक से इसके अंदर लेकर आना है। एक चेन बना लेनी है और फिर इसको थोड़ा सा खींच देना है। अब इसको ऊन को छुपाने के लिए इसके बैक साइड में इसको पिरो देंगे। अब ये किसी भी तरह कर सकते हैं, जिस तरह भी आप चाहें। सुई से भी सी सकते हैं। इसको नीचे तक लाना है। अब इसको काट दें और ये सैंपल कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो मेरी वीडियो को काइंडली लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।